like and subscribe my channel. फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है 9x पावर 1 a माइनस बी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 27x क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अवर की फॉर्म में लिखा हुआ है एक क्वेश्चन है। इसमें आप ज़रा गौर से देखें, ये ऊपर x की पावर 1 लिखी है, नीचे x की 3, 9 ऊपर है, 27 नीचे। तो ये क्योंकि इनमें मल्टीप्लाई के साइन हैं तो ये कैंसिल हो सकते हैं। a माइनस बी ऊपर लिखा है स्क्वेयर, a माइनस बी की पावर जो है वो क्यूब जो है वो नीचे लिखी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनको कैंसिल करें तो इस तरीके से कैंसिल करेंगे। ये स्टूडेंट्स 9 है, 9 27 से होगा, 9 3 ज़ार 27, 9 1 ज़ार 9। एक्स की पावर 1 है, ये एक्स की पावर 3 है। एक्स की पावर 3 का मतलब है कि नीचे जो है एक्स 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो ये एक दफ़ा कट जाएगा तो एक्स का स्क्वायर रह जाएगा, यानी एक्स 2 दफ़ा रह जाएगा। ए माइनस बी की होल पावर स्क्वायर है, ए माइनस बी की होल पावर क्यूब है, तो ये स्क्वायर जब इस क्यूब से कटेगी तो सिर्फ ए माइनस बी की पावर 1 रह जाएगी। हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर रहेगा, ऊपर तो आप सिर्फ 1 रह गया है और नीचे जो है वो हमारे पास आंसर 3x स्क्वेयर और a माइनस बी आएगा। ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 8ab होल क्यूब 8ab क्यूब 2a प्लस 3b होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 32a स्क्वेयर b और 3b प्लस 2a। इसमें देखें, ये एक डिजिट है, ये 8 है, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। a ब्रैकेट के बाहर है तो ये a और इस a ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। b क्यूब है, b की पावर 1 है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 2a प्लस 3b, ये लिखा हुआ है 3b प्लस 2a। स्टूडेंट्स, याद रखना है कि अगर इनके दरमियान में प्लस का साइन हो दोनों के दरमियान तो फिर वैल्यू बेशक तरतीब बदल के लिखी हो, 2a पहले 3b बाद में या 3b पहले 2a बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माइनस का साइन हो तो फिर फ़र्क पड़ता है, फिर वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। प्लस के साइन में वैल्यूज़ सेम होती हैं। इसका मतलब है कि 2a प्लस 3b और 3b प्लस 2a ये सेम है। इसकी पावर नहीं है तो ये 1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगी। अब हम इनको इस तरीके से कैंसिल करेंगे। यह हम इसको क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं और फिर आपको कैंसिल करके बताते हैं कि ये कैसे कैंसिल होगा। तो ये 8 है, 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32। ये a की पावर 1 है, a का स्क्वायर है। ये a की पावर 1 जब 2 से कटेगा तो नीचे a की पावर 1 रह जाएगी। a b c को काटने का तरीका ये होता है कि जितनी उसकी पावर है उसका मतलब है कि वो वैल्यू उतनी मर्तबा आती है। दोनों को सेम सेम काट दें, बाकी जो बच जाए वो लिख लें। जैसे ये b की पावर 3 है, इसका मतलब है कि b जो है ये 3 दफ़ा है। नीचे b की पावर 1 है, इसका मतलब है कि b जो है वो एक दफ़ा है। आप b को b से कैंसिल करें, बाकी रह गया b स्क्वेयर, यानी b 2 दफ़ा रह गया है। तो आप यहाँ से b को काट के इसके ऊपर लिख दें b की पावर 2। इसी तरीके से ये लिखा है 2a प्लस 3b का स्क्वेयर, ये पावर 1 है, ये 1 जब इससे कैंसिल होगी तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b की पावर 1। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर आएगा, ऊपर की वैल्यू में b स्क्वेयर 2a प्लस 3b और नीचे आप देख रहे हैं 4a1, ये हमारे पास आंसर आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 15, वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 10। स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि ये वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 15 ये सारी की सारी एक वैल्यू है। इसी तरीके से वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 10 ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है। जब ये एक वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये वाई स्क्वेयर इस वाई स्क्वेयर से कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि वाई स्क्वेयर और 2y के दरमियान माइनस है, फिर आगे माइनस 15 है। ये पूरी एक वैल्यू है। अगर इस तरह की वैल्यू नीचे होगी वो कैंसिल हो सकती है।
लेकिन ये अलग अलग कैंसिल नहीं हो सकते। अगर दरमियान में प्लस और माइनस के साइन हो तो फिर हम इनको कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 15। ये एक वो वैल्यू हमारे पास आ गई है जिसमें हम या तो मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम से हल करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, या मिड टर्म ब्रेक से। इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम से बनाने आते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाएं। पहले वैल्यू वाई स्क्वेयर है, इसको यहाँ लिख लें। माइनस 15 को आप इस जगह पर लिख लें। वाई स्क्वेयर को आप तोड़ के एक वाई इधर कर दें, एक वाई इधर। अब स्टूडेंट्स आपके पास 15 है, 15 पे आप टेबल पढ़ें, माइनस करें तो 2i, 5 3 ज़ार 15, यानी कि 5 और 3 जो है ये हमारे पास बनते हैं कि इनको माइनस किया जाए तो 2 आता है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो -2 चाहिए। -2 का मतलब है बड़ी वैल्यू हमें माइनस की चाहिए और छोटी जो है वो माइनस की नहीं चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम सिर्फ ये करेंगे कि हम यहाँ पर -5 हमें लगाएंगे, -5, और यहाँ पे हम 3 के साथ पॉजिटिव लगा देंगे क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू माइनस की चाहिए। y -5 से मल्टीप्लाई हो गए -5 होगा, 3y से हो गए 3y। अब जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे वो y -5 एक फैक्टर बनेगा, y + 3 जो है ये दूसरा फैक्टर हमारे पास बनेगा। एक तरीका तो हमारे पास फैक्टर बनाने का ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पहली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर 15 आएगा। आप इस पर टेबल पढ़ें, 3 5 ज़ार 15। आप देखें पीछे साइन कौन सा है, पहला माइनस का। 5 - 3 करें, ये जो वैल्यू आपके पास आई है 5 - 3, आप इसको इसके साथ ये y लगा के 5y - 3y कर दें, लेकिन ब्रैकेट्स में लिखें। फिर आप ब्रैकेट्स ओपन करें, 3y - 15। पहली दो वैल्यूज़ में आप कॉमन निकालें, y - 5 कॉमन आएगा, अगली में 3 जो है ये कॉमन आएगा। स्टूडेंट्स आपके पास दो कॉमन एक जैसे आ गए हैं, y - 5 y + 3। आप फैक्टर्स दोनों तरीक़ों से सेम आते हैं। तो ये हमने सबसे पहले फैक्टर बना लिए ऊपर वाली वैल्यू के, वाई स्क्वेयर -2y - 15 के फैक्टर बनाए। तो यहाँ पर आप इनके फैक्टर्स जो हैं वो लिखते हैं y - 5 y + 3। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से अब आपने फैक्टर्स जो हैं वो बनाने हैं, वो हैं वाई स्क्वेयर -3y - 10 के। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम से बनाना आपको आता है तो आप वाई स्क्वेयर यहाँ लिखें, -10 यहाँ लिखें, और अब आप वाई को ब्रेक करके यहाँ लिख लें। 10 पे टेबल आपने पढ़ना है, माइनस करें 3 तो 5 2 ज़ार 10 होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको माइनस की वैल्यू चाहिए, तो वाई के 5 बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी प्लस की, ये 5y और ये 2y आ जाएगा। फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे y - 5 और y + 2। लेकिन अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं वाई स्क्वेयर -3y - 10, तो आप फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 10 आएगा। 5 2 ज़ार 10 होता है, तो आप 5y - 2y करेंगे। ब्रैकेट आप ओपन कर लें, प्लस 2y - 10 आएगा। पहली दो वैल्यूज़ में आप कॉमन निकालें तो y - 5 आएगा, अगली दो में 2 कॉमन आएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास y - 5 और y + 2 आ गया है। ये दो फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं। इन दो फैक्टर्स को जो है आप यहाँ पर वाई स्क्वेयर -3y - 10 की जगह पर लिख लें, y - 5 y + 2। आप देखें ऊपर y - 5 लिखा है, नीचे भी y - 5 है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर दें। हमारे पास जो आंसर आया है वो y + 3 y + 2 है। ये जो हमने सारा काम किया है ये हमारे पास रफ वर्क है, इसको हम लिखा रहने देंगे, लेकिन हमारे पास आंसर ये वाला है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 9x² - y² y² - 2xy - 3x²।
ऊपर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों पर स्क्वायर है, माइनस दरमियान में साइन है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि दो वैल्यूज़ हो, दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस का साइन हो तो ये फार्मूला होता है। ये एक दफ़ा a प्लस बी की फॉर्म बनेगी, एक दफ़ा a माइनस बी की फॉर्म बनेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस शक्ल में कोई क्वेश्चन बन जाए कि दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दरमियान में साइन माइनस का हो, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यानी फार्मूला बनाएंगे और इसका आंसर आएगा, एक दफ़ा दोनों को आप पावर के बगैर प्लस करें और पावर के बगैर माइनस, तो हमारे पास ये 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसको अगर हम ऐसे लिख लें 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में आएगा और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर। तीन वैल्यूज़ हैं, इनमें कॉमन कोई चीज़ नहीं है। आप फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 3, 3 आंसर आएगा। इस पर टेबल कौन से जाते हैं? सिर्फ एक ही जाता है। पीछे निशान देखें माइनस का, माइनस करें, 3 माइनस 1 2 आता है, तो देखें 2 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आप वाई स्क्वायर लिखें, ब्रैकेट डालें और ये जो 3xy है माइनस xy कर दें, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। आप इस ब्रैकेट को ओपन करें, 3xy प्लस का साइन आएगा माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। स्टूडेंट्स, पहली दो वैल्यूज़ और अगली दो वैल्यूज़ में आप कॉमन निकाल लें, y माइनस 3x प्लस अगली वैल्यू में आपके पास x कॉमन है, तो y माइनस 3x आएगा। अब दो जगह पे आपके पास y माइनस 3x मौजूद है, इसे कॉमन निकाल लें तो y प्लस x आ जाएगा। ये हमने रफ वर्क किया है नीचे वाली वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस 3x आ जाएगा, एक फैक्टर, और एक y प्लस x। ऊपर जो है वो 3x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ऊपर फार्मूला है, आप उसको एक दफ़ा लिखेंगे 3x प्लस वाई, यानी एक दफ़ा प्लस करके, एक दफ़ा आप इसको माइनस करके लिखेंगे। नीचे वाली वैल्यू को आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख लें। स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि 3x प्लस वाई ऊपर लिखा है, लेकिन नीचे 3x प्लस वाई नहीं है, माइनस है। आगे 3x माइनस वाई है, लेकिन नीचे y माइनस 3x है। ये y माइनस 3x जो है ये असल में 3x माइनस वाई के इक्वल नहीं है। अगर हम इक्वल लाना चाहते हैं तो फिर हमें या तो इसकी तरतीब बदलनी पड़ेगी या हमें y माइनस 3x की तरतीब चेंज करनी पड़ेगी। आप इसकी तरतीब चेंज करेंगे तो ये पहले स्टेप में 3x प्लस वाई बन जाएगा। अगले स्टेप में अगर आप माइनस कॉमन निकाल लें तो ये 3x माइनस और प्लस माइनस वाई बन जाएगा। इसको अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई। यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालें तो ये आ गया 3x माइनस वाई और y प्लस x। अब 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 3x प्लस वाई और नीचे हमारे पास आएगा y प्लस x। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वेयर। ये बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर तो फार्मूला हमें याद आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का है, लेकिन यहाँ पर तरतीब बदली हुई है, बी स्क्वेयर माइनस ए है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको एक दफ़ा बी प्लस ए करके लिखें और एक दफ़ा बी माइनस ए करके लिख दें। स्टूडेंट्स, अब नीचे वाली वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर लिख के इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 2a स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वेयर। हमें पता कैसे चलेगा कि इसके फैक्टर्स बनते हैं? उसका आसान तरीका है, पहले आप कॉमन निकाल लें, तीनों में कॉमन नहीं है, फिर उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर देखें, किसी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो दो वैल्यूज़ का स्क्वायर नहीं होता। इट मीन्स तीसरा स्टेप आ जाएगा कि हम फैक्टर्स बनाएं। आप फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो 2 को मल्टीप्लाई 3 से किया 6 आ गया। आप 6 पे टेबल पढ़ें जो जाते हैं,
उसके बाद जब टेबल आप पढ़ लें तो पीछे साइन देखें कौन सा है, माइनस का साइन है, माइनस करें तो 1AB आना चाहिए। अब 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आता है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है। इसका मतलब है कि 3 माइनस 2 हमारे पास पेयर है। हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे 2A² प्लस का साइन डाल के AB की जगह पर 3AB माइनस 2AB लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके बाकी वैल्यू लिखेंगे, यानी AB की जगह पर हम ये वैल्यू लिखेंगे। फिर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3AB माइनस 2AB माइनस 3B²। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, दो दो वैल्यूज़ का पेयर बना लें। आपके पास पहली वैल्यू में A कॉमन आएगा तो 2A प्लस 3B रह गया। अगली वैल्यू में आपके पास B कॉमन आएगा, 2A माइनस और माइनस प्लस 3B होगा। 2A प्लस 3B दोनों वैल्यूज़ में कॉमन मौजूद है, आप वो लिख लें। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए हैं, इन दो फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर वैल्यू B प्लस A है, नीचे नहीं है। ऊपर B माइनस A है, नीचे A माइनस B। ये B माइनस A और A माइनस B दोनों एक जैसे नहीं हैं। अब हमने ये करना है कि दोनों को एक जैसा करने के लिए हम ऊपर B माइनस A को A माइनस B की फॉर्म में चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया है जब हम इनकी तरतीब बदलते हैं तो ये माइनस A प्लस B हो जाएगा। उसके बाद माइनस कॉमन निकालें तो ये तरतीब बदल जाती है। इसका मतलब है कि हमें अगर इस वैल्यू में से माइनस कॉमन निकालें तो ये तरतीब ठीक हो जाएगी, यानी कि जो रिक्वायर्ड हमारे पास है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल के माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा A माइनस B, 2A प्लस 3B। स्टूडेंट्स ये जो माइनस का साइन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये साइन यहाँ बाहर आ जाएगा बैक साइड पे, और ये हमारे पास अब क्वेश्चन जो बनेगा वो A प्लस B, A माइनस B, और नीचे हम लिख लेंगे 2A प्लस 3B और A माइनस B। ये A माइनस B से कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा A प्लस B ब्रैकेट के अंदर और 2A प्लस 3B। क्वेश्चन है y² माइनस 6y माइनस 7, 2y² माइनस 17y प्लस 21। अब हमें इन दोनों के पेयर्स फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। हम पहले y² माइनस 6y माइनस 7 के फैक्टर्स अलग से बना लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें 7 आएगा, 7 पे टेबल पड़े 7 1 ज़ार 7, माइनस करें तो 6 आता है, तो आप माइनस 7y माइनस y कर दें, 7 1 ज़ार 7। स्टूडेंट्स ब्रैकेट आप ओपन करें, ये आपके पास माइनस और माइनस प्लस 7 आ जाएगा। दोनों में y पेयर कॉमन है, y माइनस 7, 1 कॉमन है, y माइनस 7। अब आपके पास दो पेयर बन गए हैं, y माइनस 7 और y प्लस 1 का। फ्रेंड्स दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 2y² माइनस 17y प्लस 21। 2 को आप 21 से मल्टीप्लाई करें 42 आएगा, प्लस करें तो 17 आता है। 42 पर टेबल जो जाते हैं वो एक 1 का जाएगा, 2 का एक 3 का टेबल जाएगा, 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, प्लस करें 17 तो ये 3 और 14 को प्लस करें तो 17 आता है। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर 3y ब्रैकेट डाल के प्लस 14y कर सकते हैं। आप ब्रैकेट ओपन करें, 3y माइनस 14y प्लस 21। पहली वैल्यू में y कॉमन है तो 2y माइनस 3 आएगा। अगले में दोनों पे 7 का टेबल जाता है, 2y माइनस और प्लस माइनस 3 आएगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 2y माइनस 3 और y माइनस 7 दो इसके पेयर हैं। ऊपर वाली वैल्यू के दो पेयर आप लिखें, y माइनस 7 y प्लस 1। नीचे वाली वैल्यू के पेयर लिखें 2y माइनस 3 और y माइनस 7। अब y माइनस 7 दोनों जगह पर आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। बाकी जो वैल्यू हमारे पास रह गई है ऊपर वो y प्लस 1 और नीचे 2y माइनस 3 है, ये इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है 3x माइनस 3y डिवाइडेड बाई ax माइनस ay माइनस x प्लस y। फ्रेंड्स देखिए ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कॉमन का। क्या ऊपर की वैल्यूज़ में कॉमन मौजूद है? जी हाँ, 3 दोनों में कॉमन है।
एक्स माइनस वाई आ जाएगा। फ्रेंड्स नीचे देखें, आपके पास टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 4 वैल्यूज़ हैं। अगर 4 वैल्यूज़ हों तो आप जो है इन 4 वैल्यूज़ के पेयर्स 2 बना लें। एक पेयर ये बन गया, एक ये। अब दोनों में कॉमन निकालें। देखें ये दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस वाई आएगा। अगली 2 वैल्यूज़ में कॉमन कोई नहीं है, तो अगर कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होगा, एक्स माइनस प्लस माइनस वाई। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में अगेन कॉमन निकलना चाहिए और सेम कॉमन निकलना चाहिए। अगर सेम कॉमन ना निकले फिर हमें ऊपर तरतीब बदलनी पड़ेगी। फ़िलहाल सेम कॉमन आ गया है, एक्स माइनस वाई दोनों में मौजूद है। हम एक्स माइनस वाई को लिख लेंगे। अब पहली वैल्यू में एक्स माइनस वाई लिख लिया है, ए रह गया है, अगली में 1। फ्रेंड्स ये जो पेयर आपके पास आए हैं इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे आप लिख दें। एक्स माइनस वाई से कैंसिल होगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 ओवर ए माइनस 1 आएगा। फ्रेंड्स हमारे पास अब क्वेश्चन ऊपर भी 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं, नीचे भी 4 वैल्यूज़। इसका मतलब है कि ये पेयर्स बनेंगे। हम यहाँ पर इनके फैक्टर्स पेयर बना के निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिखा है ऊपर वाला, इन दोनों में पहली वैल्यू में ए कामन है, आप ए कामन निकाल लें, ये ए माइनस बी आ जाएगा। दूसरी वैल्यू जो 2 हैं उनमें सी कामन है, सी कामन निकालें तो ए माइनस बी जो है वो आएगा। फ्रेंड्स अब दोनों में ए माइनस बी कामन है तो वो आप कामन निकाल लें, ए माइनस सी आ जाएगा। तो पहले के वैल्यू के 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। अब आप नीचे वाली वैल्यू लिखें और उसके फैक्टर्स निकाल लें। पहली 2 वैल्यू में ए कामन है तो आपके पास ए प्लस बी आएगा। नीचे वाली वैल्यू में आपके सामने सी कामन है तो आप सी कामन निकालें, ए माइनस और माइनस प्लस बी आएगा। अब आपके पास ए प्लस बी कामन आ गया है दोनों में, तो ये ए माइनस सी आ जाएगा। इन दोनों के आंसर्स अपनी अपनी जगह पर लिख लें। ऊपर वाले के फैक्टर्स जो बने थे वो थे ए माइनस बी, ए माइनस सी। नीचे के जो फैक्टर बने हैं वो है ए प्लस बी और ए माइनस सी। अब ए माइनस सी से कैंसिल होते हैं, तो जो कैंसिल है वो काट दें, जो बाकी बची है वैल्यू वो इसका आंसर बन जाएगा। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वेयर प्लस ए एन माइनस एम एन, ए स्क्वेयर प्लस ए एम प्लस ए एन प्लस एम एन। फ्रेंड याद रखना है कि ये ऊपर नीचे वैल्यूज़ कभी भी नहीं कट सकती अगर इनमें प्लस और माइनस का साइन हो। हमें पहले इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि एक स्क्वायर को ए स्क्वायर से काटें, ए को ए से, एम को एम से, ये कभी भी नहीं कटते। ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है। तो जब आपके पास ये 4 वैल्यूज़ लिखी आ जाए, आप पेयर बनाएं। पहली 2 वैल्यूज़ में ए कामन है तो ए प्लस एम आ जाएगा। दूसरी 2 वैल्यूज़ में आपके सामने एन कामन है, माइनस का साइन, तो ए माइनस और माइनस प्लस एम आ जाएगा। अब आपके सामने ए प्लस एम दोनों जगह पर मौजूद है, आप ये कॉमन निकाल लें। ये ऊपर की वैल्यू के फैक्टर्स हमने बना लिए हैं कॉमन के तरीके से। अब स्टूडेंट्स आप नीचे वाली जो वैल्यू है उसको लिखें। उसके पहले 2 में आप देखें पेयर में ए कॉमन है तो ए प्लस एम आएगा। अगली वैल्यू में आपको एन कॉमन नज़र आ रहा है तो ए प्लस एम आएगा। 2 दफ़ा हमने कॉमन निकालने होते हैं 4 वैल्यूज़ में, तो ये हमारे पास सेकंड टाइम जो फैक्टर आता है ये कॉमन फैक्टर्स कहलाता है। अब स्टूडेंट्स हम आ जाएंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू के जो फैक्टर्स हैं वो ऊपर लिखेंगे और जो नीचे वाली वैल्यू के फैक्टर्स आए हैं वो हम फैक्टर्स नीचे लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ए प्लस एम से कैंसिल होगा। अब ब्रैकेट पूरी कैंसिल होगी, ए माइनस एन बच जाएगा ऊपर और ए प्लस एन जो है ये नीचे बचेगा। ये इसका आंसर है। Like and subscribe my channel.